और मैं हमेशा लोगों के हित में खड़ा रहा हूँ। 40-50 रुपए से पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, वो गारंटी है? आपने तो सरकारी नौकरियां बंद कर दी, ये गारंटी है आपकी? चांदनी चौक के चुनावी रण में एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार परवीन खंडेलवाल है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता जेपी अग्रवाल मैदान में है। ये लड़ाई, सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। हमारे साथ खुद इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता उम्मीदवार हमारे साथ जेपी अग्रवाल है। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो है दोनों ही समाज है, वैश्य समाज से आप भी आते हैं और खंडेलवाल जी भी आते हैं, तो किस तरह से आप इस लड़ाई को देख रहे हैं, क्योंकि बेहद चुनौतीपूर्ण है। ये आकलन सही नहीं है। आकलन होता है कि मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूं और वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। ये लड़ाई दो पार्टियों की आइडियोलॉजी की लड़ाई है और लोगों के सामाजिक जीवन के साथ जुड़ने की लड़ाई। तो जाति तौर पर मेरा एक लंबा सफर रहा है। मेरा 10वां लोकसभा का चुनाव है और मैं हमेशा लोगों के हित में खड़ा रहा हूँ, चाहे मैं पार्लियामेंट के अंदर रहा या बाहर रहा। और यही काम होता है चुने हुए नुमाइंदे का या जो राजनीति में होते हैं। ये नहीं होता कि आप आए और चले गए और फिर आप हार गए या जीत गए तो सो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने लोगों के दिल को छुआ है, उनके साथ नजदीकी रिश्ते बनाए। सर, एक तरफ परवीन खंडेलवाल जी जो है वो मोदी की गारंटी को लेकर उतर रही है, आपकी ऐसी कौन सी गारंटी है लोगों के लिए? कौन सी गारंटी? मोदी की गारंटी? कौन सी गारंटी? महंगाई को गारंटी कहते हैं वो? कि हमने लोगों पे 40-50 रुपए से पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, वो गारंटी है? आपने जो गैस का सिलेंडर है वो 1000-1200 कर दिया, वो गारंटी है? कि देखो हमने तुम्हारे रसोई के बजट में हमने कितने बड़ी चोट करी है, वो गारंटी है? आपने वायदा करा था 2 करोड़ नौकरी देने का, 5 साल में 10 करोड़ नौकरी और 10 साल में 20 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए थी। आपने तो सरकारी नौकरियां बंद कर दी, ये गारंटी है आपकी? मणिपुर में जो कुछ हो रहा, जिस तरह मणिपुर जला, ये गारंटी है आपकी? किसान यहाँ रहे, 1 साल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, 700 आदमी मारे गए, ये गारंटी है आपकी? कोरोना काल में 2 साल में लोग दहशत में रहे, 1,000 किलोमीटर पैदल चले, बच्चों को कंधे पे उठाकर, मर गए बहुत सारे, उनके बच्चे बिखर गए, परिवार बिखर गए, ये गारंटी आपकी? आपने उस समय जो वो लगना था इंजेक्शन, उसके लिए मारा मारी थी, लोग पता नहीं कितने कितने रुपए में वो इंजेक्शन खरीद रहे थे, सरकार सो रही थी, ये गारंटी है आपकी? उस समय आपने हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं करी, आपने खाने की व्यवस्था नहीं करी, आपने गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं करी, ये गारंटी आपकी? किस बात की गारंटी? क्या चीज? 4 मुख्य मुद्दे होते हैं किसी सरकार के: विदेश नीति, गृह नीति, आर्थिक नीति और डिफेंस नीति। आप मुझे बताइए किस में सफल है ये? एक में भी नहीं। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी, किसानों के लिए काम नहीं कर रहे, बेरोजगारों के लिए काम नहीं कर रहे आप, व्यापारी बुरी तरह परेशान है, जो मर्जी आए कानून बना रहे हैं, जब मर्जी आए बना रहे हैं, ये गारंटी है? आप लोगों के खून चूस रहे हैं, वो गारंटी है? तो वो कह रहे हैं कि हम यही करा था और यही करेंगे, ये कहना चाहते हैं वो, जो मुझे लगता है। सर, आप 4 बार जीते हैं लोकसभा चुनाव, ऐसे में इलाके की बेहद बहुत सारी समस्याएं होंगी। कौन सी ऐसी समस्या है जो आप उस पर काम करना चाहते हैं जीतने के बाद? एक नहीं है, 20 है। अब दरअसल परेशानी लोगों की ये है कि पिछले 10 साल बीजेपी की सरकार रही और बीजेपी के सांसद रहे 7, लेकिन आप अगर पार्लियामेंट के रिकॉर्ड को देखेंगे तो एक भी सवाल चांदनी चौक के बारे में नहीं पूछा किसी ने, किसी चीज की मांग भी नहीं रखी। तो अब क्या माना जाए कि आप वहां जाकर ये हाल करेंगे आप लोगों का? कोई प्रोजेक्ट आपने चालू नहीं करा जो अधूरा रह गया हो या जिसको आपने पूरा कर दिया हो। बेशुमार काम है वहां पे जिनके ऊपर आपको काम करना है। जैसे मान लीजिए जे क्लस्टर है, आपको वहां काम करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एरिया, आपको काम करना पड़ेगा। जो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बने हुए हैं उनकी अलग समस्या है, फ्लैटेड एरियाज की अलग समस्या है, रीडेवलपमेंट कॉलोनीज की अलग समस्या है, विलेजेस है उनकी अलग समस्या है, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, एनवायरनमेंट का बहुत बुरा हाल है।
पुरानी दिल्ली है, ट्रेडर है, रोशनारा क्लब इन्होंने बंद कर दिया, बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं छोटे बड़े जिन पे कोई काम नहीं हो रहा, यमुना बैल का डेवलपमेंट एरिया, ऐसे बीसियों मुद्दे हैं जिसको किसी ने छुआ नहीं, बात ही नहीं करी उनके ऊपर किसी ने। उसके दूसरी तरफ अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखेंगे तो मैंने 2009 से 14 में जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था जब नॉर्थ ईस्ट से, तो मेरे 898 सवाल हैं 5 साल में, 898। तो ये क्यों नहीं पूछ सकते थे भाई? मेरी अपनी सरकार थी, मेरे अपने मंत्री थे, मेरे अपने प्रधानमंत्री थे, और मैं दिल्ली में पार्टी का अध्यक्ष था, फिर भी मैंने 898 सवाल पूछे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, आजकल तो सब चीज मिलती है। तो मैं बोल सकता था, तो ये क्यों नहीं बोल सकते थे? तो यही मैं दिखाना चाहता हूं, इनके दिल में लोगों के प्रति सद्भावना नहीं है, दर्द नहीं है। खंडेलवाल जी कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से जो जनता है उन पर भरोसा जता रही है, तो इस बार हैट्रिक देखने को मिलेगी। कैसे भरोसा जताने का कारण क्या है? कोई कारण मुझे नहीं नजर। मैंने आपको गिनवा दिया ना कि कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जो किसी का दिल छुआ उन्होंने। कोरोना काल में आप गायब रहे सब, आपने कोई काम नहीं करा, दाम बढ़ने दिए दवाई के, जो मर जाए, बजाय सरकारी कंट्रोल करके। इतना बड़ा सरकारी खजाना था, आप लाखों करोड़ रुपए आप पैसे वालों के माफ कर देते हो, आप मुफ्त में दवाई नहीं दे सकते थे? काहे के लिए सरकार होती है? गरीब आदमी को आपने छुआ है, नासूर चुभाया उसके दिल में, इसलिए हैट्रिक करना चाहते हैं आप कि हम चुप रहेंगे। आप कह रहे हैं हम हैट्रिक करेंगे कि आप 10 साल हम चुप रहे और 5 साल और चुप रहेंगे, इस बात की हैट्रिक होगी वो। तो क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन के आने के बाद आप लोगों का गठजोड़ हो गया है, तो लगता है कि भारी बहुमत से आप लोगों की जीत होगी? भी इस बार सरकार बदलेगी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी, उनकी सरकार बनेगी। सर इलाके के बारे में पूछना चाहूंगा, जिस तरह से होती है, व्यापारियों के आमतौर पर बहुत बड़े मुद्दे हैं, व्यापारियों के लिए क्या कुछ खास होगा? क्योंकि व्यापारियों के लिए वहां पर अभी तक कुछ करा नहीं क्या? कुछ भी नहीं करा, वही तो मैं, आप खुद ही कह रहे हैं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं आपको, एक बात भी नहीं उठाई किसी ने, कोई बोला ही नहीं। जीएसटी से परेशान है, नए नए आइटम पे जीएसटी लगा दी, एमएसएमई लगा दी, उनके रास्ता बंद कर दिया, उनके कन्वेंस बंद कर दी, चारों तरफ से पाबंदी लगा दी, जब मर जाए कोई कानून बना के उन्हें तंग करते हैं। वो उस व्यापारियों का व्यापार खत्म करने के लिए मॉल और बनवा दी वहां उन्होंने, ताकि व्यापारी तक जाए ना आदमी, बाहर के बाहर मॉल में खरीदे और चला जाए। तो ये तो हाल कर रखा है इन्होंने व्यापारियों का। तो आप लोगों की सर कुछ गारंटी होगी जनता के बीच? सर देखिए, बात ये सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि मैं बोलने वाला व्यक्ति हूं और मैं हर समस्या को पार्लियामेंट में उठाऊंगा। पहली चीज ये, नए प्रोजेक्ट जो आने चाहिए उन प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और तीसरी चीज ये कि जो हमारे वहां के पुरानी दिल्ली का एरिया है, उसके जो व्यापारी हैं और रहने वाले हैं, उनको जो मदद हो सकती है उसकी आवाज भी उसी तरह बुलंद होगी, उसमें कोई कमी रहने वाली नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प देखना ये होगा कि सत्ता के गलियारे तक आखिर कौन पहुंचेगा। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ कृष्ण सोनकर,